हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द फैक्ट्री। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह हम इस दुनिया में अपनी नजरों से देखते हैं, क्या उसी तरह से बाकी क्रिएचर भी देख सकते हैं या नहीं? हम इसमें सोच के चले कि आज आपको इसके बारे में थोड़ा बता दिया जाए। तो दोस्तों, आप भी देखना चाहते होंगे तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दुनिया का सफर करवाते हैं। कैसे नॉर्मल क्रिएचर किसी नॉर्मल कैमरा लेंस के थ्रू नहीं, जानवरों के लेंस के थ्रू। हम आज ये सब कुछ जानेंगे कि कुत्ते बिल्ली सांप वगैरह को ये दुनिया कैसी नजर आती है। तो अगर आप भी ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक भी जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं एक ऐसे जानवर से जो आपको हर जगह नजर आएगा। ये एनिमल हर जगह ही नजर आता है, इसका और कोई काम नहीं होता, बस ये अपने मालिक को प्यार ही देता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस बिल्ली मासी जी की। बिल्ली को ये दुनिया ऐसी नजर आती है। तो दोस्तों, आए देखते हैं कैट के लेंस से इस दुनिया को। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कैट्स को रेड और ग्रीन कलर नजर ही नहीं आते। उनके लिए ये दुनिया ब्राउन, येलो और ब्लू शेड्स में नजर आती है। और अगर हम रात के अंधेरे में देखना स्टार्ट करें तो कैट्स रात में हमसे 6 गुना ज्यादा बेहतर तौर पर देख सकती हैं। जी बिल्कुल, 6 गुना ज्यादा बेहतर देख सकती हैं ये बिल्ली मासी। बात करते हैं अब मेंढक यानी कि फ्रॉग की। तो ये जो क्लिप दोस्तों हम आपको दिखा रहे हैं, ये मेंढक की आंखों से है। उसे ये दुनिया ऐसी नजर आती है। स्क्रीन पर आपको ह्यूमन विजन और फ्रॉग का विजन नजर आ रहा होगा। और अगर आप गौर से देखें तो आपको बस यही नजर आएगा कि फ्रॉग को सिर्फ वही चीज नजर आती है जो कि मूव कर रही हो। यानी कि अगर कोई शिकारी फ्रॉग के सामने आकर बैठ जाए और वो मूव ना करे तो फ्रॉग को वो शिकारी नजर ही नहीं आएगा। तो अगर हम बात करें एक ऐसे क्रिएचर की जिसने सबसे पहले आइस को डेवलप किया था, वेल इस क्रिएचर का नाम है यूगोलिना। और दोस्तों, मजे की बात कि इस क्रिएचर को कुछ भी नजर नहीं आता, लेकिन इसकी आंख सिर्फ लाइट को ही देख सकती है। लेकिन अगर हम ह्यूमन आई से इसका कंपैरिजन करें तो हमें जहां सारी दुनिया में हर चीज इतनी क्लियर नजर आती है, तो ये सब डिफरेंस भी अल्लाह पाक की ही क्रिएचर्स हैं, जिसमें हर एक क्रिएचर का विजन इफेक्ट भी एक दूसरे से कितना डिफरेंट है। दोस्तों, दुनिया में मोस्टली सभी एनिमल्स वगैरह की आईज कर्व्ड होती हैं, यानी कि सर्कल में। तो क्या आप जानते हैं कि सबसे पहला क्रिएचर जिसमें सबसे पहले कर्व बॉल सबसे पहले देखे गए थे, उसका नाम प्लेनेरिया था। प्लेनेरिया में 2 कर्व होल थे जिसमें लाइट डिटेक्टिंग प्रोटीन थे। कर्व सरफेस होने की वजह से सारी लाइट्स सेंटर में मौजूद प्रोटीन पर फोकस हो जाती थी, और अभी भी उनको सब कुछ क्लियर नजर नहीं आता। उनको ये दुनिया कुछ इस तरह नजर आती है। उनको ब्लड, ब्लैक एंड व्हाइट, शैडो फॉर्म में ही ये दुनिया नजर आती है। यानी कि वो अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट की शेप को ही देखकर डिटेक्ट कर सकते थे, ये जानने के लिए कि वो शिकार है या शिकारी है। और इस क्रिएचर में आंखें नहीं बल्कि कर्व्ड सरफेस थी। तो हमारी आंखें फिर इस तरह कैसे हैं? टाइम के साथ साथ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की आंखों का होल और ज्यादा गहरा होने लगा और होलो स्फेरिकल बॉल जैसे बनने लगा। एक और वक्त ऐसा आया कि वो पूरे स्फेरिकल का शेप हो चुका था। इस स्फेयर के परफेक्टली 3 डायमेंटियल बॉल में एक लाइट होल था जहां से लाइट आती थी, और इस होल के पीछे नर्व से रिफ्लेक्ट करती थी, जिससे ह्यूमन आई को सामने मौजूद चीज नजर आती थी, ह्यूमन ब्रेन को प्रोसेसर के बाद। और ये छोटा सा होल आज भी हमारी आंखों में मौजूद है। मिरर के सामने जाके आंखों को देखें, एक छोटा सा ब्लैक कलर का होल आपको नजर आएगा, और ये होल हमें एक सर्कल की तरह नजर आता है, और साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको प्यूपल कहते हैं। तो दोस्तों, खास बात ये है कि ये आंखों का एवोल्यूशन हमारी आंखों के साथ ही नहीं बल्कि दुनिया के सभी जानवरों के साथ भी हुआ है। पर ऐसा क्यों है कि दुनिया के सभी जानवर एक दूसरे से अलग ही देखते हैं? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि आंखें नॉर्मली इवॉल्व नहीं हुई, बल्कि वो जानवर जिस जगह पर रहता था उसके अकॉर्डिंग ही उसकी आंखें बनी हैं। मिसाल के तौर पर पहले लिविंग बीइंग वाटर में पैदा हुआ था, और ये मल्टी सेलुलर एनिमल द ज्यूलेस फिश थी। तो इसमें देखते हैं कि एक फिश को ये दुनिया कैसी नजर आती है। ये सोचिए कि अगर आप पानी में छलांग लगाएं तो आपको पानी के अंदर की दुनिया कैसी नजर आएगी? क्या सब क्लियर नजर आएगा या ब्लर नजर आएगा? तो हम यही कहेंगे कि इंसान को वहाँ पर क्लियर नजर नहीं आता। तो फिशेस की आईज में ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जिससे उसको कुछ भी ब्लर नजर नहीं आना चाहिए। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिशेस के पास ऑर्नियल लेंस होता है, और ये चीज बहुत ही कर्व्ड होती है, और यही चीज उनकी मदद करती है। ये कॉर्निया ह्यूमन आईज में भी होता है, पर ह्यूमंस के मुकाबले में फिशेस का कॉर्निया ज्यादा कर्व होता है, और इसकी मदद से वो पानी में बहुत क्लियरिटी के साथ देख सकती हैं। तो दोस्तों, क्या आप भी देखना चाहते हैं कि फिशेस को ये दुनिया कैसी नजर आती है? ये जो आप वीडियो क्लिप देख रहे हैं, इसमें क्लियरली आप देख सकेंगे कि फिशेस को सारे ही कलर्स नजर आते हैं, तो हमें भी नजर आते हैं। लेकिन अगर शार्क की बात की जाए तो उनकी आंखों में कलर रिसेप्टर्स है ही नहीं। उनके लिए ये पूरी ही दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट है। ये फिशेस जब इवॉल्व हो रही थी तब पानी में भी मौजूद क्रिएचर जमीन पर भी आने की कोशिश कर रहे थे, और वक्त के साथ साथ कुछ वाटर बेस लाइफ एम्फीबियन में बदल गई थी।
वो क्रिएचर जो पानी और जमीन दोनों जगह पर सांस ले सकते हैं। पर इस एवोल्यूशन के साथ साथ इनको ऐसी आंखें चाहिए थी जो पानी में भी आसानी से देख सके और जमीन पर भी आसानी से देख सके। और एम्फीबियन ही ऐसी क्रिएचर थी जो पानी और लैंड में दोनों जगह पर आसानी से देख सके। दोस्तों इनमें निक्टिटैटिंग मेम्ब्रेन्स होती है जो कि ट्रांसपेरेंट फॉर्म में होता है। जब भी कोई फ्रॉग पानी में जाएगा तो ये मेम्ब्रेन्स आईज कर्व कर लेती हैं और इसकी वजह से फ्रॉग पानी में भी आसानी से देख सकता है और फ्रॉग की आईज को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। और ये एम्फीबियन मिलियंस ऑफ ईयर से इवॉल्व हो रहे हैं और इनमें से कुछ मैमल्स और कुछ रेप्टाइल्स बन गए। रेप्टाइल्स में बात करते हैं मोस्ट फेमस स्नेक की। तो दोस्तों इनकी आंखें नहीं होती बल्कि थर्मल ग्लास होती हैं, क्योंकि इनकी आंखें बस हीट को ही सेंस कर सकती हैं। और इसकी वजह से बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है, इनको ये दुनिया रेड, ऑरेंज और येलो के शेड में ही नजर आती है। इसीलिए दिन हो या रात इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके सामने कोई भी चीज येलोइश कलर में ग्लो करने लगे तो उनको लगता है कि यहाँ कोई जानवर है और इसी बिना पर सांप अटैक कर देते हैं। और सांप के पास आईलिड नहीं होते, इनके पास ब्रिल होते हैं, यानी कि इसी स्केल पर जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और आइस पर कैप्स की तरह फिट हो जाते हैं और डस्ट के पार्टिकल्स को अंदर नहीं आने देते। और बात करें बाकी के रेप्टाइल्स की तो उनकी आइज थोड़ी अजीब सी होती हैं, जैसा कि गिरगिट। ये वो जानवर है जो अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर सकता है। इस क्रिएचर को सब चीजें ह्यूमन विजन के अकॉर्डिंग ही नजर आती हैं, लेकिन इसकी दोनों आंखें इंडिपेंडेंटली मूव भी कर सकती हैं। इनकी आंखें हेड के साइड पर होती हैं, जिसकी वजह से उनको 360 डिग्री देखने को मिलता है और इसी वजह से ये एक वक्त में दो अलग अलग चीजों पर फोकस भी कर सकते हैं, जो कि आसानी से शिकार बनने से बच जाता है। दोस्तों क्या आप ऐसे जानवरों को जानते हैं जो आपको इस दुनिया में नजर नहीं आते और अगर कभी आप उनको देख भी लें तो तोते ही उड़ जाते हैं और शायद इसी वजह से थोड़ा सुकून भी है। जी हाँ दोस्तों, मैं डायनासोर की बात कर रहा हूँ। ये अर्थ पर मौजूद सबसे बड़े रेप्टाइल्स थे, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल था कि वो दरख्तों पर भी चढ़ते रहते थे और कुछ तो आसमान की सैर भी करते थे, ऐसा भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये असल में उड़ते नहीं थे, बल्कि ये ऊंची जगहों से छलांग ही मारते थे। और एवोल्यूशन हुआ और वक्त के साथ साथ वो उड़ने भी लगे और इनके विंग्स में भी आप चेंज देख सकते हैं। ये है ग्लाइड करने वाला विंग और ये है उड़ने वाला विंग। और इन्हीं विंग्स की ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही फिर हमें नजर आए बर्ड्स। तो इनके विंग्स का एवोल्यूशन हुआ तो यकीनन आंखों का भी हुआ होगा। ऊंचाई से ये अपने शिकार को कैसे देख पाएंगे? तो बात करते हैं अब बर्ड्स की कि बर्ड्स की आंखों से दुनिया कैसे नजर आती है। बात करते हैं बर्ड्स के राजा ईगल की। कहा जाता है कि इनकी आंखें बहुत ही तेज होती हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि ईगल को ये दुनिया कैसी नजर आती है। आप देख सकते हैं कि इनको सभी कलर्स नजर आते हैं। उड़ने के साथ साथ यूवी लाइट्स भी नजर आती हैं। इसका इनको बहुत ही फायदा होता है। यूवी लाइट्स की मदद से देखा जा सकता है कि वो चमकता है, यानी कि जब भी कोई चूहा या सांप यूरिनेट करके वहाँ मूव होता है तो यूरिया के ट्रेसेस ग्राउंड पर रह जाते हैं और इसी की मदद से ईगल अपना शिकार आसानी से ढूंढ लेता है। जैसा कि आप किसी के फुटप्रिंट से किसी का पीछा कर रहे हो। और इनकी आईज विद अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम अपना साइज भी चेंज कर लेती हैं, जिसकी मदद से वो फोकस कर पाते हैं 1.5 किलोमीटर दूर किसी भी शिकार पर। नो मैटर लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट, नॉट बैड यार, राइट? अब अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट है पिजन, यानी कि कबूतर की। तो कबूतर जिसको ऊंचाई से ये दुनिया कैसी नजर आती है, इनको भी वैसा ही नजर आता है जैसा कि ह्यूमन आई देख सकती है। पर ऐसा लगता है कि किसी बड़े मैग्नीफाई ग्लास को हमारी आंखों के सामने लगा दिया हो। तो कबूतर की आंखों में मौजूद लेंस एक मैग्नीफाई ग्लास की तरह ही इफेक्ट क्रिएट करते हैं और ऐसे मैग्नीफाई विजन की वजह से ही ये जमीन पर मौजूद खाने को भी आसानी से देख पाते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखकर आपका क्या ख्याल था कि जमीन और ये नेचर अलग अलग जानवरों की आंखों से कितनी ही डिफरेंट नजर आती है, राइट? ये सब एवोल्यूशन की ही एक लंबी ना खत्म होने वाली स्टोरीज हैं। और आपको इस दुनिया में मौजूद कौन सी क्रिएचर की आंखें सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? कमेंट में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल फैक्ट्री को भी सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। एज ऑलवेज कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।